ई रिक्शा का जो बैक टायर है आपका एक साइड से घिस के चल रहा है या गाड़ी एक तरफ झुक गई है, तो उसके लिए कैसे हमें पता करना है कि ई रिक्शा हमारा किस साइड से और क्यों झुक के चल रहा है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो ये वाली हमारी साइड होती है खाली यानी मरघाट से, और टायर की जो लेंथ होती है हम इन 4 उंगलियों से ऐसे नाप के देखेंगे। 3 उंगली लगाएंगे और फिर उसके बाद में 4। ये देखिए 4 उंगली की जो शेड है वो फंस के आ रही है। अगर हम इसे 3 उंगली की करते हैं तो इसके अंदर ये देख सकते हैं थोड़ा सा गैप बचा हुआ है। तो हमें करना क्या है कि जैसे हम ई रिक्शा ऊपर की तरफ उठाएंगे, तो ये देखिए हम जैसे ई रिक्शा को हल्का सा ऊपर की तरफ उठा रहे हैं तो ये देखिए 4 उंगली हमारी फंस के आ रही हैं। ये देखिए इधर से भी दिखा देता हूँ। अब डाउन करो ई रिक्शा, तो ये देखिए मेरी उंगली मुड़ चुकी है। तो इसके अंदर हमें करना क्या है ई रिक्शा के अंदर कि जैसे हम इसे ऊपर की तरफ उठाएंगे, तो ये देखिए उठाओ, ये देखिए आपको ये कमानियों के पास से कुछ सीधा सा नज़र आ रहा होगा करने पे। ये देखिए ये देखिए ये देखिए। तो आपको पता करना क्या है, ई रिक्शा की कमानियाँ जो हैं इनके अंदर पट्टे बढ़वाएंगे। कमानियों की पट्टे बढ़वाने से होता क्या है, जो ये वाले पट्टे होते हैं, ये जो कमानियों के लोहे की पट्टियाँ डली हुई होती हैं, इनके अंदर लाग लगवा के ना जो कमानियाँ करते हैं, कमानी करने वाले से ये बोलना है कि अगर 6 पट्टे हैं तो भाई 7 पट्टे कर दे, यानी एक पटा हैवी बढ़वा देंगे उसके अंदर से, जिसके बाद हमारी ई रिक्शा एक तरफ झुककर चलने की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। टायर जो चाटती हो बैलेंस रोड की बिल्कुल सेटिंग करा देंगे, क्योंकि ये पहिया जब भी अंदर की तरफ जाएगा तो हमारा ई रिक्शा एक साइड में भागेगा यानी लेफ़्ट की तरफ भागेगा, क्योंकि ये डिफरेंशियल इस पोजीशन में होता है तो ऐसे करके घूम जाएगा हमारा डिफरेंशियल। तो एक तरफ से हमारा टक्कर खाकर टायर चलेगा। तो ये भी मैं आपको दिखा दूं कि ये टायर परली तरफ से अंदर की तरफ से घिस के चल रहा है। यहाँ की किनारी फ्रेश है जबकि अंदर की किनारी इसकी घिस के चल रही हैं। तो इसी चीज़ का समाधान करने के लिए हमें जो कमानियाँ होती हैं उसके पट्टे का इंतज़ाम हमें करा देना है, यानी उस पट्टे को ठीक करा देना है। अब मैं तुम्हें पल्ले वाले टायर की तरफ लेकर चलता हूँ, जो हमारा लेफ़्ट साइड में हमारा टायर लगा हुआ है उसे दिखाता हूँ ऐसे नाप के गैप कि हमारा जो ई रिक्शा है एक साइड से ही क्यों झुक के चलता है। तो फाइनली फ्रेंड हम ई रिक्शा के दूसरी तरफ आ चुके हैं और दूसरी तरफ हम गाड़ी को उठाने से पहले हम ये चेक करेंगे कि कितना गैप उंगलियों का आ रहा है। ये देखिए अगर मैं बात करूं तो ये देखिए 3 उंगली हमारी उसके अंदर तो आ भी रही थी और इसके अंदर नहीं आ रही हैं। ये देखिए कोई लकड़ी का गुटका भी आप इकसार करके ले सकते हैं, लेकिन जो उंगलियों की लेंथ होती है वो सबसे बेस्ट पॉइंट होता है हमारा चेक करने के लिए कि हम किस तरीके से ई रिक्शा के इस कमानी के पॉइंट को चेक करेंगे। ये देखिए 3 पॉइंट आ रहे हैं हमारे, 3 उंगली आ रही हैं। तो इसका मतलब हमारी ई रिक्शा की कमानी इधर की भी डाउन है, बैलेंस रोड इधर की भी लूज़ है। बैलेंस रोड अगर लूज़ है तो ई रिक्शा का जो हम चेक करते हैं वज़न रख के ब्रेक लगते हैं नहीं तो हमारा वज़न रखने पर पहिया गर्म हो जाता है। यही रीज़न होता है कि जो कैम होती है आगे की तरफ हमारी खींचने लगती है और पहिया इन पॉइंटों से गर्म होने लगता है, ये नटों से, क्योंकि ये ड्रम होता है, ड्रम के अंदर ब्रेक होते हैं, ब्रेक खींच के चलते हैं और ड्रम हमारा गर्म होता है और मोटर हमारी ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब इसके अंदर 3 ये पॉइंट आ रहे हैं, 3 पॉइंट हमारे आ रहे हैं। जैसे ही हम ई रिक्शा को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये देखिए 4 उंगली, ये देखिए आगे 4 उंगली। अब डाउन करेंगे तो ये देखिए 3 उंगली हमारी खुल के आ रही हैं, 4 उंगली भिंच रही हैं, यानी इस साइड की तो कमानी और भी बैठी हुई है। तो कभी भी ये प्रॉब्लम आती है कि ई रिक्शा एक तरफ झुक के क्यों चलता है या वज़न रखने के बाद गाड़ी हमारी पीछे से क्यों झुक जाती है, तो इस चीज़ का समाधान हमें कैसे करना है कि कमानियाँ हमें सेट करा लेनी है, यानी जो लोहे की पट्टियाँ होती हैं अगर 4 हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़वाएं उन्हें हैवी करके। तो हमारा झूला जो होता है अगर इस पोजीशन में टेढ़ा हो गया, जैसे झूला इस पोजीशन में होता है और झूला हमारा ऐसे हो गया पीछे की तरफ, तो कमानियाँ हमारी बैंड हो चुकी हैं, उसे करवाने की बहुत ज़रूरत है। तो इसी तरीके के टिप्स सीखने के लिए हमारे चैनल रिक्शा मिस्त्री को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।